तहसीन जी, अभी तक तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो ये कह रहे थे कि हम ये सरकार को 8 साल पहले करना चाहिए था, चलिए देर आए दुरुस्त आए, हमारी बातों को मान लिया। लेकिन एजिया जी तो कुछ और ही समझ रही हैं इसमें। अब बताइए, कंफ्यूजन है, बताइए स्टैंड क्या है, इसका स्वागत कर रहा है विपक्ष की नहीं कर रहा है? मैं दूसरे मामले पे बोलूं, इस पे एक कैसे होगा उस पे मुझे लगता, मैम अगर मैं बोल दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप ही के साइड पे हूं मैम, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। मैम मैं प्लीज अपनी बात करते हूँ, दर्शक को मेरी बात सुनने दीजिए ना मैम, मैं रिसर्च करते आया हूँ। तहसीन जी आप मुझे समझा दीजिए ना प्लीज एक बार, क्योंकि एजिया जी ने जो कहा ना वो अब थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है प्राची मुझे लगता है अगर हम एक आपके जैसे एक मंच मुझे मिलता है तो दर्शकों को मैं कुछ दूं तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, लेकिन बार बार तहसीन जी आप पूरी ये भ्रम है, जो उन्होंने कहा ना एजिया जी ने, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आप दूर कर पाएंगे फैक्ट से? बोले नहीं, ये क्योंकि इनवॉइस आ जाएगा और इनवॉइस के हिसाब से बिलिंग डेट होगा, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो बाय एंड लार्ज जो मैकेनिज्म होगा वो लोअर टैक्स की तरफ जाएगा, दैट्स द सेटल्ड मैकेनिज्म, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। लेट अस गो टू द लार्जर इशू। देखो बार बार मुझे बीजेपी के प्रवक्ता अटैक कर रहे थे और कि देखिए आप मर्सिडीज चलाते, भाई मर्सिडीज चलाने के लिए मैंने मेहनत की, इस मुल्क में टैक्स भरा और ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं एक ईमानदार नागरिक। लेकिन जिस मर्सिडीज के प्लांट में पूना में वो मर्सिडीज बनती है वो लाखों मेरे भारतीयों को एम्प्लॉय करता है। अगर मर्सिडीज बनाना गलत है तो निकाल दीजिए इस प्लांट को बाहर, 1 लाख लोग पुणे में एम्प्लॉय है। सुनिए, ये जो कहना है कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, 40%, मैं सिंह पे नहीं कह रहा हूं, लग्जरी पे गलत है। इसीलिए सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोटे पिछले 5 और कहां जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। हमें दुबई और सिंगापुर से कंपीट करना है, दुबई वेस्ट में, सिंगापुर ईस्ट में, ये हमारा कॉम्पिटिशन है। अगर इनसे हमें कंपीट करना है, हमें टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं दोबारा से एक चीज कर रहा हूं, जीएसटी का जो एक्सटॉर्शन है, जो जीएसटी के लोगों को इन्होंने टारगेट दिया है कि बिजनेसमैन को जिस तरह से एक्सटॉर्ट करते, कहीं ना कहीं उस पर रिफॉर्म होना चाहिए। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का, लास्ट चीज अपनी बात खत्म कर देता हूं, टैक्स में टेररिज्म और भ्रष्टाचार बढ़ा है, ना कि कम हुआ है, फेसलेस से और भ्रष्टाचार बढ़ा है। तहसीन जी, जीएसटी के नाम पर जितना भी जो कुछ हो रहा है इस पर आप सवाल पूछिए, मैं तो आपसे बड़ा स्पष्ट पूछ रही थी। मैं जो चला रही हूं, जो 18 से 0 हो गया है, जो 12 से 5 हो गया है, ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ये अच्छे हैं कि नहीं है, बस इतना बताइए। ये अभी जो सरकार ने किया है ये अच्छा है कि नहीं है? ये आधा कदम है, अच्छा कदम है लेकिन आधा कदम है। पूरा कदम में और थोड़े उनको अच्छा कदम है ना जी। अब आपने बताइएगा, पहले काउंटर करेंगे शहजाद जी, बोले, मैं फिर आ रही हूं। देखिए राहुल जी पूरे नाराज फूफा है, तहसीन पूनावाला आधे नाराज फूफा है, तो उनको आधा कदम अच्छा लगता है, उनको पूरा कदम बेकार लगता है। सुन लीजिए अब तहसीन जी कितना बुरा फंसे हैं, मैं बताता हूं आपको। तहसीन पूनावाला के लिए मैंने जानबूझ के ट्रैप ले किया कि वो 40% है तो लग्जरी मर्सिडीज आ गया अपने डिफेंस में। पहले तहसीन पूनावाला की जमात को 28% मर्सिडीज पे देना पड़ता था और 22% सेस था, 50% टोटल था। अब सेस कंप्लीटली हट गया है तो तहसीन की जमात को 40% देना पड़ेगा, तो उनके लिए भी एक्चुअली एक प्रकार से रिलीफ ही है। अब तहसीन पूनावाला बताओ, सेस तो नहीं है उसमें, पहले 50% था अब 40% है। और तुम्हारा राहुल गांधी बोलता है ये कैसा सिस्टम है, अडानी भी सेम जीएसटी देगा, वो भी सेम जीएसटी देगा, ये तो बहुत अनफेयर है, तो लग्जरी आइटम को तो हायर उसमें रखना चाहिए। ये राहुल जी का ज्ञान है, आप राहुल जी से तलाक कर रहे हैं क्या? एक बार बता दो खुल के। मेरा एक आर्गुमेंट अलग है, मेरा आर्गुमेंट है प्राची जी, तहसीन जी सुन लीजिए, मेरा आर्गुमेंट है, तहसीन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पास मर्सिडीज है, मैं उसका 40% टैक्स दूंगा, और मर्सिडीज के कार बनाने वाली फैक्ट्री में जो लोग कमाते हैं, अरे तहसीन जी अब वो बहुत चीजों पे शून्य टैक्स देंगे। जो लोग वहां मर्सिडीज बेंच बनाने वाले में मजदूरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय लोग हैं, वो मर्सिडीज में नहीं घूम रहे आपकी तरह, तो उनके टैक्स स्ट्रक्चर को पहले तो आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर से मत मिलाइए। तो जिस पर 40% है लग्जरी पे वो ठीक है, लेकिन अगर एसी पर 28% से 18% हो गया तो मध्यवर्गीय थोड़ा ठंडी हवा खा ले, आपको क्या दिक्कत है से तहसीन जी? और एज्जा जी ने जो कहा कि फेज वाइज करना चाहिए था, मतलब राजद की यह समझ है कि महंगाई को भी फेज वाइज घटाए, महंगाई ना घटाए सरकार, महंगी चीजों को सस्ता ना करे सरकार, पनीर दूध और जो भी बच्चों के स्कूल जाने का सामान है और किसानों के लिए ट्रैक्टर का सामान है वो सस्ता ना करे सरकार, वो फेज वाइज करे, मैंने आज करे फिर 1 साल बाद, फिर 4 साल बाद। मैंने राजद की क्या कोरी कल्पना है आर्थिक नीति को लेकर के? एजिया जी पहले इस बात को समझिए कि आप जो कह रहे हैं ना कि कल मैन्युफैक्चरर दाम बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जिस दिन टैक्स स्ट्रक्चर लागू होता है उसी दिन से सामान का दाम बाजार में सस्ता हो जाता है, इस बात को समझ लीजिए।
अगर दालें आपके जमाने में 200 रुपए किलो थी ना, यूपीए सरकार के जमाने में, आज वो 125 से नीचे पे घूम रहा है कंज्यूमर मार्केट में। मैं होलसेलर बता भी नहीं रहा हूं। इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर कहते हैं, जिसको एजाज जी राजद पता नहीं समझता इस बात को कि नहीं, भारत में सबसे कम दरों पे गुजर रहा है, जबकि विश्व की आर्थिक स्थिति दूसरी है, लेकिन भारत उसको ये कर रहा है।